मेजर जनरल जीसी द्विवेदी जी, आपकी बात भी बीच में मुझे रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। अब यहां से क्या होना चाहिए हिंदुस्तान का रुख, क्योंकि भारत में भी रह रहकर इस तरह की आवाजें देखिए, एक लोग वैसे जो लगातार तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो जानना चाहता है कि हमारी सरकार का तालिबान को लेकर स्टैंड क्या है, जो अब तक पूरी तरह से साफ नहीं है। क्यों वो पूरा साफ स्टैंड सामने नहीं आ पा रहा है अब तक? देखो, हमारी सरकार का जो स्टैंड है तालिबान के विरुद्ध बहुत ही स्पष्ट है। हमने ये दुनिया भर को बताया कि हम कोई आतंकी सरकार को मान्यता नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि जो भी देश पूरी दुनिया में जहां आतंकवाद फैल रहा है उसको रोकने के लिए हम सबसे आगे निकल के आए। और ये हमारे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये बहुत मुझे बताई है कि पाकिस्तान आलोक जी, अब उनकी बात तो पूरी हो देखिए, अशोक सज्जनहार जी पर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। अभी कम से कम मेजर जनरल जीसी द्विवेदी को बोलने दीजिए प्लीज। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, आलोक जी वो बीजेपी से नहीं है, ठीक है, वो सेना के अधिकारी हैं, ये सही तरीका नहीं है। आलोक शर्मा जी, ये सही तरीका नहीं है, ये देखो वो सही तरीका नहीं है, उनको आप बोलने दीजिए प्लीज। आप कर्टसी ऑब्जर्व करिए। ये देखो, अभी यूएनएससी में हमारे विदेश मंत्री साहब ने बहुत स्टेटेड स्टैंड दिया है कि हम जो गुट आतंकवादी है हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है और पूरी दुनिया को इसके विरोध होना चाहिए। और जहां रही कश्मीर की बात, ये पिछले 2 साल में बहुत सुधार आया। जब मैं कश्मीर में था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब सुरक्षा की चाहिए तो ये फौज के पास आती थी, वैसे इनकी काफी बातचीत होती थी आतंकी गुटों के साथ, तो सुरक्षा के मामले ये हमारे पास आते थे। ये दोमुही बात कर रहे हैं। और मेरा आखिरी बात यह है, देखो ये सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें देश को एक होना चाहिए, पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। हम आतंकी जो हैं उस गवर्नमेंट को हमारे पड़ोस में जो है हम उसको कभी भी मान्यता नहीं देंगे, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर स्टेटेड स्टैंड है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है मेजर जीसी द्विवेदी साहब। और अब मैं सीधे अशोक जी आपके पास आते हुए, चूंकि महबूबा मुफ्ती जैसी बड़ी नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अगर उनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो फिर यकीनन वो वहां के युवाओं को उकसाने का काम कर रही हैं। इसके जरिए एक वर्ग पर प्रभाव पड़ सकता है, जब आप तालिबान का उदाहरण देकर वहां पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। ऐसे में क्या जी देखिए, जो उनका बयान है मेरे विचार से बहुत निंदनीय बयान है, क्योंकि देखिए हमको ये कहना चाहिए जो तालिबान दहशतगर्द है, आतंकवादी है। देखिए सबसे पहले तो है चित्रा जी, तालिबान यूनाइटेड नेशंस की 1267 कमिटी सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत वो एक आतंकवादी इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड आतंकवादी गुट है। तो इसलिए कोई ये बेचारे कहते रहे, ऐसे कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया ने ये निर्णय किया है जो ये आतंकी गुट है। देखिए दूसरी बात जो इन्होंने कही आलोक शर्मा जी ने, जो हमने वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए हम अभी 20 दिन के लिए वहां पर अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें 3 बारी हमने ये अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है, 2 बारी अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन किया है भारत ने, और तीसरी बारी 19 तारीख को काउंटर टेररिज्म में, और उसमें हमने अपना बिल्कुल जो स्टैंड है एकदम साफ कर दिया है। जो हम किसी भी आतंकी गुट को जो फोर्स के बल के उस पर अपनी सत्ता को हथियाएगा, अपनाएगा, उसको हम कोई मान्यता नहीं देंगे। मैं एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा, जो देखिए उन्होंने कहा जो हमारे रूस के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको एक बस उदाहरण दूंगा उससे आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पर यूएनएससी की अध्यक्षता की, उसमें कौन आया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद आए। पिछली बार वो कब आए थे ऐसी डिबेट में? 2005 में। तो मतलब इससे आप देखिए उनकी कितनी वो है रिस्पेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो उन्होंने स्पेसिफिकली एंटनी ब्लिंकन थे और सब प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे वगैरह वगैरह, परंतु राष्ट्रपति पुतिन खुद आए, पूरे समय रहे और उसमें पूरी डिबेट में उन्होंने भाग लिया। तो देखिए ये वाले भी अगर झुठलाई बातें कहना, जो रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो हमारे रूस के साथ जो प्रगाढ़ संबंध हैं उनके लिए धक्का होगा, और ये हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग कमेंट माजिद हैदरी साहब, देखिए आलोक जी, अब मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि सभी दोनों ही सेना के अधिकारियों को लेकर आपको लग रहा है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। आलोक जी, माजिद हैदरी साहब, आपको समझ में आया कि एक आतंकवादी संगठन को आतंकवादी ही बोलना होता है,
ये नहीं बोलना होता है कि बेचारा तालिबान। देखिए मैडम, हमारी भारत की सरकार ने ना उन्हें अपना दुश्मन कहा है, ना दहशतगर्द कहा है, ना दोस्त कहा है। जब तक भारत की सरकार फॉर्मली अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, मेरी जो मन में आएगा मैं कहूंगा, और मुझे इस देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। बेचारा तो तालिबान, बात रही मासूम तालिबान। कश्मीर में कोई लोकतंत्र है नहीं अभी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है पिछले 3 वर्षों से। अच्छे दिन नहीं है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, अच्छे दिन कब थे? जब पत्थरबाजी होती थी लाल चौक पर, अभी वहां तिरंगा लहराया जा रहा है। और बाकियों को छोड़िए, मेयर ने 15 अगस्त के दिन वहां पर डांस किया है देशभक्ति गाने पर। शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें कहते हुए? माजिद हैदरी साहब, कौन समझाए आप लोगों को, जब आप लोगों को तालिबान में भी बेचारा नजर आता है? वो तालिबान जिसने महिलाओं के सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, वो तालिबान जो बच्चों को जीने का अधिकार नहीं दे रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पकड़ा दिए जाते हैं वहां पर गोला बारूद, और आप लोगों को बेचारा तालिबान नजर आता है।